Hello friends, welcome to Mathematics with Manisha. Today we are going to talk about practice set 2.1. अभी practice set 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें लिखने हैं. सो हम उसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं बोर्ड पे. मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया. डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिखती हूँ. सो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लिख सकते हैं x² + 2x + 3 = 0. आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले सकते हैं. आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर सकते हैं. देन यहाँ पे आप ऐसे ही लिख सकते हैं. देखो अभी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैंने 3 लेनी चाहिए तो मैं ले सकती हूँ. ये मेरे मन से मैं कोई भी रियल नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ. देन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यहाँ पे लिखती हूँ x² - 8 = 0. अभी यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि पूरे टर्म में तीन टर्म्स, पूरे इक्वेशन में 3 टर्म्स आनी चाहिए. ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे तीन टर्म हमने यूज़ किए 3x² + 2x + 3 = 0, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिख रहे. इसका मतलब यह है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि देखो x² उन्होंने कहा है कि इक्वेशन में एक जो टर्म है वह स्क्वायर आनी चाहिए और यहाँ पे आ चुकी है. देन सेकेंड है कि हमें सेकेंड टर्म में भी एक ही सेम वेरिएबल चाहिए. अभी देखो अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x² + 0x - 8 = 0. अगर मैं यह सॉल्व करूँ तो इसका भी मुझे आंसर यही मिलेगा क्योंकि 0x इसका कुछ मतलब बनता है क्या? नहीं. 0 से अगर मल्टीप्लाई किया x को तो मुझे 0 ही मिलते हैं. सो इसके वजह से हमने ये जो बीच की टर्म है वो स्किप की और डायरेक्टली x² - 8 = 0 लिखा. सो ये जो दोनों है वो क्या हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को. आपको यह लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये दो जो मैंने ब्लैक पेन में लिखे वही लिखने हैं. सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझने के लिए. अभी सेकेंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.1 का. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मतलब नीचे दिए गए कुछ इक्वेशन, उन्होंने कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और कौन से नहीं है. सो अभी उसके जो स्टार्टिंग के जो 3 इक्वेशंस है मैंने वो बोर्ड पे लिखे. फर्स्ट इक्वेशंस है दिए गए इक्वेशंस के बीच में से फर्स्ट है x² + 5x - 2 = 0. यह हमें सॉल्व करना है और बताना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं. देन सेकेंड है y² = 5y - 10. ये भी हमें सॉल्व करना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं. देन थर्ड है y² + 1/y = 0. इसे भी हमें सॉल्व करना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं. और फोर्थ नंबर का है x + 1/x = -2. अभी 1 बाय 1 हम ये सारे जो इक्वेशंस दिए हैं हम सॉल्व करेंगे. सो अभी फर्स्ट जो इक्वेशन है हम उसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद बता सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. वैसे तो हमें दिख रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन फिर भी हम वो सॉल्व करेंगे यहाँ पे. अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज. ऐसे आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है और उसके बाद ये इक्वेशन लिखना है, लेकिन वो जो बीच की लाइन है वो मैं स्किप करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे इतनी सारी जगह नहीं कि मैं वो सारी चीज़ें लिख सकती हूँ. लेकिन आपको वह लिखना है कि द गिवन इक्वेशंस इज और वहाँ पे ये इक्वेशन लिखना है x² + 5x - 2 = 0. अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर मिली, इसका मतलब ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और 1 वेरिएबल का भी है कि नहीं. देन यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हियर x इज द ओनली वेरिएबल, क्योंकि x ही हमने यूज़ किया हुआ है पूरे इक्वेशन में. सो इसकी वजह से मैं लिख सकती हूँ x इज द ओनली वेरिएबल
and maximum index of the equation is 2। अभी मैक्सिमम इंडेक्स जो है मैंने 2 क्यों लिखा, देखो पूरा जो इक्वेशन उसका जो इंडेक्स किसे कहते हैं, जो हम कहते हैं एक्स रेस टू द पावर 2, एक्स रेस टू द पावर 5, एक्स रेस टू द पावर 6, मतलब x के ऊपर जो भी पावर में वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। और पर्टिकुलर इस यूनिट में हमें उसे इंडेक्स ही कहना है। सो इसके वजह से मैंने वहाँ पे इंडेक्स लिखा है। इंडेक्स कहा, इसका मतलब कुछ अलग वर्ड है, कुछ अलग है नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमें पावर को ही इंडेक्स कहना है। सो यहाँ पे मैंने कहा एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। अभी मैंने इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ की जो 1 वैल्यू है वो किसकी होगी, ए की, 5 वैल्यू होगी बी की और -2 वैल्यू होंगी सी की। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, सो हमें लिखना है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू क्या है 5 एंड c इक्वल्स टू -2। और रियल नंबर्स कैसे है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब दिया हुआ इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर हम यहाँ पे देयरफॉर में लिख सकते हैं सो दैट द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और यहाँ पे हमारा ये जो आंसर फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ख़त्म हुआ, मतलब यहाँ पे फिनिश हुआ उसका यह आंसर। इतना ही आंसर हमें लिखना है। सिर्फ अभी सेकंड हमें सॉल्व करना है, इसी तरह से हम सेकंड सॉल्व करेंगे। लेकिन सेकंड जो इक्वेशन है हमें रीअरेंज करना होगा, क्योंकि इक्वल के उस साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर्स है और वेरिएबल्स है और राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स है। सो सारे टर्म्स हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और जो राइट हैंड साइड है उस तरफ सिर्फ 0 होगा। सो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करती हूँ। सो मुझे सारी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में लेने हैं। सो मैं लेती हूँ y², 5y राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या होगा -5y और -10 का होगा +10 और यहाँ पे 0। सारे वैल्यूज़ मैंने इधर लिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 0 मिला। अभी देखो इस इक्वेशन में भी जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है हमने और वह वेरिएबल है y। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज y² - 5y + 10 इक्वल्स टू 0। देन हम कहेंगे यहाँ पे y is the only variable, y is only variable। क्या है, y है। यहाँ पे हमने लिखा था x, क्योंकि पूरे टर्म में हमने x वेरिएबल यूज़ किया था। अभी इस टर्म में y है, इसकी वजह से मैंने y ओनली 1 वेरिएबल लिखा। एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, मैक्सिमम इंडेक्स है 2 और a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू 10 और रियल नंबर्स क्या है, ये सब रियल नंबर्स है और a इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसकी वजह से ये भी इक्वेशन क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि फर्स्ट टर्म स्क्वायर मिली और हमने एक वेरिएबल का यूज़ किया। इसके जैसे ही हमें अभी थर्ड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है। अभी थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग तरीके से हमें दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे भी सिंपल था, हमने रीअरेंज किया।
अभी यहाँ पे हमें थोड़ी और मेहनत लेनी है। मेहनत कैसे लेनी है, देखो यहाँ पे अभी अपॉन में जो सेकंड नंबर है वो अपॉन में है, जैसे कि 1/y, मतलब y जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आया है। सो अभी डिनोमिनेटर का जो y वेरिएबल है हमें उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करना है, अभी देखो, अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करूँ तो यह y, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y, दोनों y कैंसिल हो जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर का y ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, सारी वैल्यूज कैसे चाहिए, न्यूमरेटर में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या है, x² + bx + c। कुछ वैल्यूज डिनोमिनेटर में है क्या, नहीं, प्लेन है सारी वैल्यूज। वैसे हमें एक लाइन में सारी वैल्यूज चाहिए, इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखती हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y। अभी मैंने y से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में y है। अगर डिनोमिनेटर में और कुछ वैल्यू आती तो मैं उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करती, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज आएंगी उसी वैल्यूज से अगर आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है। मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में बताया है यह। अगर आप नए हो तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं y को मल्टीप्लाई करती हूँ तो y³ आएगा, क्योंकि y मल्टीप्लाई y² क्या होता है, y³ प्लस यहाँ पे अगर मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा ओनली 1, देन 2y, क्योंकि मैंने y से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे होगा यह इक्वेशन y³ - 2y + 1 = 0। 2y मैंने सारे जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं और राइट हैंड साइड में ओनली 0 है। अभी इक्वेशन मिला हमें y³ - 2y + 1, y³ - 2y + 1। अभी देखो स्टैंडर्ड फार्मूला में हमें क्या कहा है, फर्स्ट टर्म कैसी होनी चाहिए, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं कहा, उन्होंने कहा है कोई भी एक जो टर्म है वो स्क्वायर चाहिए। अभी इस इक्वेशन में स्क्वायर टर्म मिली क्या, नहीं, कौन सी है, क्यूब है, और हमें क्यूब चाहिए क्या, नहीं। इसका मतलब दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर y³ - 2y + 1 = 0 is not quadratic equations, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो टर्म्स है वो फुलफिल नहीं कर रहा। ओके, अभी 4th नंबर का जो एग्जाम्पल है हमें वो सॉल्व करना है। जैसे हमने ये 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, तीनों भी बहुत ही ईजी थे, और 4th नंबर का भी बहुत इजी है। जैसे हमने 3rd सॉल्व किया वैसे ही हमें 4th सॉल्व करना है। अभी 4th इक्वेशन में आप देखो, ये भी अपॉन में अभी आया वैल्यूज और डिनोमिनेटर में x है। अभी डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड से, किस वेरिएबल से, x, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है। फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। अभी हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं पूरे इक्वेशंस को, क्योंकि मुझे वो जो दिए हुए इक्वेशंस है उनको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके वजह से मैं मल्टीप्लाई, अगर काम पड़े तो डिवाइड भी करूँगी, लेकिन आगे चल के हमें वो देखना है डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकालना है, इसकी वजह से। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें यहाँ पे बनाना है, इसकी वजह से मैंने x को मल्टीप्लाई किया। देखो x को अगर मैं बोथ साइड से मल्टीप्लाई करूँ, x × x होगा x² प्लस यहाँ पे होगा x का 1, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, देन -2x।
सारे टर्म अभी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होगा प्लस 2x और प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ पे होगा 0। अभी देखो इक्वेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक जो टर्म है फर्स्ट टर्म वो है स्क्वायर, मिली हमें स्क्वायर, और पूरे इक्वेशन में हमने एक ही वेरिएबल का यूज़ किया और वह वेरिएबल है x। इसका मतलब यह जो इक्वेशंस दिया हुआ है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर x इज द ओनली वेरिएबल and maximum index is 2. Maximum index is 2. A equals to 1, B equals to 2 and C equals to 1 are रियल नंबर्स। ये क्या हुए, रियल नंबर्स। सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी नेक्स्ट जो 5th और 6th नंबर के एग्जाम्पल है वो भी हम इसी तरह से लर्न करेंगे। ओके देखो अभी 5th नंबर का एग्जाम्पल, अभी 5th नंबर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है और 6th नंबर का भी अभी 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। अभी जो 5th नंबर का एग्जाम्पल है उसमें हमें 2 ब्रैकेट मिले हैं। देखो दिए हुए उन्होंने m+2 m-5 इक्वल्स टू 0। अभी ये जो दोनों ब्रैकेट है हमें वो सॉल्व करने हैं और उसके बाद देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलता है कि नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए इसके। अभी सॉल्व करने के पहले आपको मैं बताती हूँ, अगर मुझे दोनों ऐसे ब्रैकेट मिलते हैं और इक्वेशंस में आते हैं तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने हैं सेकेंड ब्रैकेट को। अभी फर्स्ट ब्रैकेट से सेकेंड ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट हम यम से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, देन सेकेंड जो नंबर है जैसे कि 2 है जो सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन सेकेंड ब्रैकेट, लेकिन होल ब्रैकेट को। इसका ऐसे नहीं करना है कि यम से मल्टीप्लाई करेंगे यम को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को। ऐसे हम अगर करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल गलत होगा। देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, यम से सॉल्व करना है m-5 इस पूरे ब्रैकेट को, देन यहाँ पे साइन है प्लस का, इसके वजह से मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लस। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लेती। अभी इस 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट को। देखो इस तरह से हमें सॉल्व करने हैं ब्रैकेट। कोई भी ब्रैकेट 2 ब्रैकेट होंगे तो आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई m होगा m² माइनस m मल्टीप्लाई 5 होगा 5m प्लस 2 मल्टीप्लाई m मतलब 2m माइनस माइनस साइन है प्लस साइन है, बड़े नंबर का साइन माइनस है इसकी वजह से माइनस लिया मैंने, और 2 मल्टीप्लाई 5 होगा 10। मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर प्लस माइनस हुआ तो माइनस ही होता। 2 5 10 होते हैं, यहाँ पे होगा 0। m के 2 टर्म है मतलब यह होगा m² -5m प्लस 2m। एडिशन का रूल है, बड़ा नंबर है बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस साइन है। बड़े नंबर की साइन मैंने ली, बड़े नंबर से छोटा नंबर जो है मैंने माइनस किया। अगर 5 में से 2 गए तो होगा क्या होगा -3m -10 क्या होगा। यह इक्वेशन हमें मिलेगा यह सॉल्व करने के बाद। अभी देखो m² -3m -10 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसमें से एक जो टर्म है वह स्क्वायर है और यह हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है वो है यम। इसके वजह से मैं हियर यहाँ पे लिख सकती हूँ हियर m इज द
only variable and maximum index is 2. So therefore A equal to 1, B equals to -3 and C equals to -10 are the real numbers. So therefore m square minus 3m minus 10 equals to 0 is the quadratic equation. क्या है? quadratic equation. यहाँ पे हमारा 5th नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ. अब 6 नंबर का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं. 5th नंबर का बहुत ही इजी था, हमें सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करने थे और हमने वो ब्रैकेट सॉल्व की. अभी 6 नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें हमें कुछ ब्रैकेट नहीं दिए हैं, लेकिन क्यूब की टर्म है. अभी हमें हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कि यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ऐसे अगर हड़बड़ी में हमने डिसीजन लिया तो हम गलत हो सकते हैं. ये कभी भी ध्यान रखना है, ज़िंदगी में भी और एग्ज़ाम में भी. अभी देखो क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसे हम बोल नहीं सकते. अभी इसे हम पहले सॉल्व करेंगे. सारे जो टर्म है एक तरफ लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हम. लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2. यहाँ पे प्लस 3 क्यूब है, 3m क्यूब है, सो इधर आने के बाद वो -3m क्यूब होगा इक्वल्स टू 0. अभी क्यूब के जो हमें दो टर्म मिले 1 और 2, एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब ये दोनों का क्या होगा, माइनस होगा. एक टर्म माइनस है और प्लस है, तो बड़े नंबर को जो साइन है हम उसको लेंगे. अगर मैं -3m क्यूब से m क्यूब माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 2m क्यूब, देन प्लस 3m स्क्वायर एज इट इज -2 इक्वल्स टू 0. अभी माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा 2 इक्वल्स टू 0. देखो m क्यूब आया, इसका मतलब अभी यह इसे हम कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. लेकिन कब कहा मैंने, सॉल्व करने के बाद. 3m क्यूब मैंने इधर लिया, फिर -3m क्यूब से मैंने m क्यूब कैंसिल किया, माइनस किया, माइनस करने के बाद मुझे -2m क्यूब मिला और मैंने माइनस साइन से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया. इसके वजह से मुझे यहाँ पे यहाँ पे प्लस का माइनस होगा और -3m मुझे टर्म मिली. 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अभी मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि ये जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं है, क्योंकि मुझे एक जो टर्म है वो स्क्वायर चाहिए. मैं यहाँ पे मैंने बताया नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं थी, लेकिन अभी मैंने सॉल्व करने के बाद मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि यह टर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं here m is the only variable आप यह लिख सकते भी है और नहीं, ये आपने स्किप भी किया तो कोई बात नहीं. एंड मैक्सिमम इंडेक्स, ये आपके ऊपर है. अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए. मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2. So therefore the given equation
is not a quadratic equation. ओके, यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर का जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था वो भी फिनिश हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड हमने कंप्लीट किए हैं। अभी थर्ड जो एग्जाम्पल है हमें वो देखना है। ओके, अभी हम थर्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब हमें और 6 जो एग्जाम्पल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में वो सॉल्व करने हैं, लेकिन वो जो सॉल्व करने के बाद हमें किस फॉर्म में लिखने हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिखने हैं। इसके बाद हमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है यह भी हमें बताना है। सो हम एक के बाद एक सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, 6 एग्जाम्पल दिए हैं, वो 6 के 6 एग्जाम्पल हम यहाँ पे लर्न करने वाले। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 2y इक्वल्स टू -10 माइनस वाई स्क्वेयर। अभी इसको हमें कंपेयर करना है कौन से इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, और उस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। सो सिंपल है, वाई स्क्वायर इधर इस साइड में है तो हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारे इक्वेशंस को, सारे टर्म्स को हम लेंगे। सो यहाँ पे वाई स्क्वायर का होगा माइनस वाई स्क्वायर का होगा प्लस वाई, देन प्लस 2 एज इट इज, एंड यहाँ पे प्लस 10 है उसका क्या होगा -10। सो यहाँ पे होगा -10 इक्वल टू 0। देखो अभी इक्वेशन मैंने रीअरेंज किया, सारे टर्म्स एक साइड में लिए, स्क्वायर की टर्म फर्स्ट ली, देन y की टर्म सेकेंड नंबर पे ली, और थर्ड पे है c, मतलब वहाँ पे कोई भी वेरिएबल उसके साथ नहीं है, इसकी वजह से वो टर्म मैंने लास्ट में ली। अभी इसको कंपेयर करना है हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंपेयरिंग above equation with x स्क्वायर, हमें अलग पेन से लिखते हैं ताकि आपको हाईलाइट हुए और जल्दी से पता चले। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अभी इसके साथ कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू मिलती है यहाँ पे 1, b की वैल्यू मिलती है 2 एंड c की वैल्यू मिलती है -10 और a इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होगा। कितना इजी है आप देख सकते हो, सिर्फ मैंने रीअरेंज किया और उसको कंपेयर किया इस फॉर्मूला के साथ। कंपेयर करने के बाद मैंने a b c के वैल्यूज लिखे। सो इसी तरह से हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकेंड नंबर का वो लर्न करेंगे। चलो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इन ब्रैकेट x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। फर्स्ट हम सारे टर्म लेफ्ट साइड लेंगे। हमारा ये जो एग्जाम्पल सॉल्व करने का पहली जो स्टेप है वो है सारे टर्म्स हमें लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं, उसके बाद सॉल्व करने हैं। अगर आप अलग अलग साइड में टर्म्स होंगे और यहाँ पे अलग अलग जगह पे आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा रीअरेंज करने के लिए। इसके वजह से फर्स्ट स्टेप होंगी हमारी कि सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं। सो हम इस एग्जाम्पल में सारे स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पे होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, देन प्लस 2x का होगा -2x और प्लस 3 का क्या होगा -3 और इक्वल्स टू 0। अभी सारे टर्म्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं। अभी x माइनस होल स्क्वायर, अभी इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। आपको पता होगा, अपने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखा होगा 8 या 9th में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं किस स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला है, लेकिन वहाँ पे बेसिक फॉर्मूला है हमने लर्न किए हुए हैं 9th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में।
a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये जो 3 फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूले हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है आपके बुक में, जो कि आप 8-9 में सीखे होंगे। अभी यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन कैसे है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अभी इस फॉर्मूला को देखते हुए हमें x माइनस 1 को सॉल्व करना है उस ब्रैकेट को। a मतलब x होगा, b का मतलब यहाँ पे 1 होगा। सो देखो a स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर होगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज 2ab मतलब 2 ने मल्टीप्लाई करना है ab को। ab का कौन सा यहाँ पे x है और 1, यहाँ पे होगा 2x और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। देन माइनस 2x एज इट इज माइनस 3 एज इट इज। देखो कितना इजी है, हमने सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया और ब्रैकेट सॉल्व किया। अभी ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखो माइनस 2x, इसका मतलब इन दोनों की क्या होगी, एडिशन। ये भी यहाँ पे क्या है, एडिशन का रूल। देन प्लस 1 माइनस 3, भी प्लस 1 है माइनस 3 है, एडिशन का रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। और अप्लाई होने के बाद जो बड़ा नंबर है उसकी साइन हम बाहर लेते हैं और उन दोनों का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गए, क्या हो गए 4x, और प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 2 और इक्वल्स टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपेयरिंग अबव इक्वेशंस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे हमें लिखना है। अभी ये जो कंप्लीट है आपको वो लाइन यहाँ पे लिखनी है। मैं लिख नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, मैंने ये जो एग्जांपल है यहाँ पे बीच में लिखा है इसकी वजह से। सो ये जो 2 लाइन्स है वो 2 लाइन्स आपको यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे a की वैल्यू आएगी a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -2। ओके, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारा ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। देखो अभी हमारा सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। अभी थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, कि सारे जो टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं। सो मैं अभी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लेती हूँ कि सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा और ब्रैकेट एज इट इज, ओके, इक्वल्स टू 0। सारे टर्म मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए, पूरा यहाँ पे माइनस साइन थी इसकी वजह से इधर आने के बाद वो क्या होगी, प्लस होगी टर्म साइन। सो अभी इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ब्रैकेट मुझे सॉल्व करना है, मैंने ब्रैकेट को निकाला है और यहाँ पे -x एज इट इज। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 -x, मतलब 5x से x माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल होगा। सो यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्योंकि बड़े नंबर जो है 5x है और उसकी जो साइन है वो प्लस है और प्लस साइन मैंने ली और प्लस बड़े नंबर से मैंने छोटा नंबर जो है वो माइनस किया है। सो यहाँ पे होगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमने सॉल्व किया। अभी इस इक्वेशन को कंपेयर करना है हमें। So that comparing above equation with x square plus bx plus c equals to 0 and a equal to 1
b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल्स टू -3 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा कंप्लीट होता है। सो अभी फोर्थ एग्जाम्पल हमें देखना है। फोर्थ एग्जाम्पल भी हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल में भी सारे टर्म में सारे एग्जाम्पल में हमें यही करना है कि सारे टर्म्स जो है लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं। सो मैं यहाँ पे वही करती हूँ, सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। सो 3m² एज इट इज़ माइनस, यहाँ पे +2m² है, इधर आने के बाद वो माइनस होते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -2m² +9 होगा यहाँ पे, क्योंकि -9 का लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद -9 होता है। सो अभी 3m² - 2m², स्क्वायर के दो टर्म है, इसकी वजह से -3m से -2m² माइनस हो गए। तो माइनस होने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है हमें, x² + 9 इक्वल टू 0। अभी m² + 9 है, इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है x² + bx + c के साथ। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सो दैट कंपेयरिंग above equation with x² + bx + c इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे मुझे a की वैल्यू क्या मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है 0 और c की वैल्यू मिलती है 9 एंड इज नॉट इक्वल टू 0। देखो कितना इजी है। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया है। अभी इसी तरह से हमें फिफ्थ और सिक्स एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। ओके, अभी फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल क्या है देखना है हमें। देखो p इन ब्रैकेट 3 + 6b इक्वल्स टू -5 एंड सिक्स नंबर का एग्जाम्पल है x² - 9 इक्वल्स टू 30। सो अभी ये दोनों एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं। अभी ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर हमें p मिल रहा है। सो हम फर्स्ट हमारी स्टेप है कि सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं। तो मैं सारे जो टर्म है एक लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। p × 3 + 6p और यहाँ पे +5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि -5 का +5 होगा जब वो इस साइड में आता है तब। सो अभी हम ये जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करते हैं। ये हमारी सेकेंड स्टेप। अभी p से मल्टीप्लाई करना है 3 को, देन 6p को। p से अगर 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है 3p + p × 6p क्या होता है 6p² + 5 एज इट इज। 5 से मल्टीप्लाई होता है क्या p? नहीं, क्योंकि वह ब्रैकेट के बाहर है। सो अभी यहाँ पे मुझे मिलता है 6p² + 3p + 5 इक्वल्स टू 0। अभी इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करती हूँ। सो दैट कंपेयरिंग above equation with x² + bx + c इक्वल्स टू 0। a जो है उसकी वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 5। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया x² bx + c के साथ और उसकी वैल्यूज़ भी निकाले मैंने a, b और c के वैल्यूज़। सो हमें वही पूछा है एग्जाम्पल क्वेश्चन में कि हमें वो दिया हुआ जो एग्जाम्पल है उसको कंपेयर करना है और a b c के वैल्यूज़ निकालने। सो इसकी वजह से यह जो एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है हमें उसे देखना है और उसे लर्न करना है। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ हम सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। सो x² - 9 और +13 के क्या होते हैं इधर आने के बाद
-13 इक्वल्स टू 0। अभी एक्स स्क्वायर एज इट इज -9 -13, सब्सट्रैक्शन का सॉरी एडिशन का रूल है, अगर दोनों नंबर माइनस है तो माइनस साइन बाहर आती है और उन दोनों की एडिशन होती है। सो -9 और -13 की एडिशन करते हैं तो हमें मिलती है -22 इक्वल्स टू 0। फिर इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 इक्वल्स टू 0। और इसे कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू क्या मिलती है 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू मिलती है -22। और जो 6 नंबर का एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पे क्या हुआ, फिनिश हुआ। आई होप आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ओके, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे।